सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है। आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब उनसे पत्रकारों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सवाल पूछा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वे बगल में खड़े मंत्री से सवाल पूछने लगे। एक बार फिर से देखिए कैसे नीतीश कुमार पत्रकार के सवाल से थोड़ा असहज महसूस करने लगे और हड़बड़ाकर बगल में खड़े मंत्री से सवाल पूछने लगे। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है। आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन करने के बाद परीक्षा परिसर का नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस पूरे कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वह चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर किए गए सवाल शायद समझ नहीं पाए और वे अपने बगल में खड़े जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी से पूछने लगे। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को कान में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पूरी बात समझाई। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी बात समझी, तब उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये अच्छी बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सफलता को लेकर कहा कि हमें बेसब्री से इसका इंतजार है। भारत इतिहास रचने को तैयार है। सुनिए। देखिए, जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही हैं, वहां की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। इसीलिए साइंस के भी अलग अलग ऐसी सेंटर्स अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भारत सरकार ने देश भर में खोले हैं, जहां पर बच्चों को और विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। और साइंस कांग्रेस भी हम पूरे देश भर में साल भर में करवाते हैं ताकि उसके साइंस की जानकारी मिले। साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है और स्पेस के माध्यम से आप देखिए, आपकी इंटरनेट की सुविधा को भी बहुत बल मिलता है। आपको मौसम के रिलेटेड जानकारियां वहां से मिलती हैं। आप स्पेस में अगर अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हो तो आपको इकोनॉमी के रूप में एक नई ताकत अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी बहुत बड़ी वो दे सकता है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के साथ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जुड़ेंगे जहां पे आपके किसानी से लेके, आपके व्यापार से लेके, आपके इंटरनेट से लेके बहुत सारी और ऐसी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। स्पेस के लिए चंद्रयान उनमें से एक आपका, उसमें एक बड़ी कदम उस दिशा में आपका है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद पर कदम रखेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण आप डीडी नेशनल सहित इसरो के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।